हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर स्नेहा जैन ए सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और आपकी एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने चेक कर लिया होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन का सीट अलॉटमेंट का सारा शेड्यूल बन के आ चुका है। तो 5 अगस्त से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है कल से। और उसके बाद आपका अभी तक सीट मैट्रिक्स बन चुका है, ठीक है। उसके बाद अभी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के अंदर, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, इसलिए मैंने सारी एक वीडियो में के थ्रू आपको मैं सब समझा दूंगी। सबसे पहले जो हमें डॉक्यूमेंट्स अपनी काउंसलिंग के टाइम जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तब जो रिक्वायर होने वाले हैं, सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी जो आपने उसी में फिल की है, जो आपने अपने नीट के एप्लीकेंट फॉर्म में फिल की थी, वही अपने को ईमेल आईडी लगेगी। वही सेम अपने को फ़ोन नंबर देना है। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। देखो बच्चों, जो आपका पासपोर्ट है ना, वो आपको ना अगर आप महाराष्ट्र के काउंसलिंग में जाते हो तब आपको ज़रूरी होता है कि आपको अपना आइडेंटिफिकेशन के लिए पासपोर्ट भी जरूरत पड़ती है। तो अगर आप महाराष्ट्र में जाने वाले हो तो पासपोर्ट भी अपना बना के रख लो, ठीक है। अगर फोटो आपकी जो अपनी एप्लीकेंट फॉर्म में यूज़ की थी वही सेम फोटो, उसके बाद सिग्नेचर जो आपने सेम अपना नीट एप्लीकेंट फॉर्म में यूज़ किया था, उसके बाद आपका नीट का रिजल्ट, उसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट, उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट और स्कूल का एड्रेस। साथ के साथ 11th की जो क्लास की मार्कशीट है ना, काफ़ी बच्चों के पास वो होगी नहीं, क्योंकि कोरोना वाले जो बैच के बच्चे हैं ना, उनको 11th की मार्कशीट नहीं मिली थी। तो 11th की मार्कशीट वाले कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हो, लेकिन 12th और 10th की मार्कशीट तो आपके पास होनी ही चाहिए। आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हो, तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। और यही वही डॉक्यूमेंट है जिसमें मैक्सिमम टाइम बच्चे गलती करते हैं। इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, एक तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा ना, वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, मतलब उससे पहले का होना चाहिए, सॉरी 1 अप्रैल के बाद का नहीं होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपका AWS कैटेगरी हो गया और सारे के सारे जो कैटेगरी के सर्टिफिकेट है, आपका ESIC का हो गया, वो सब मैं उसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगी। और काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि क्या हम कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, कि जैसे कि आपने ऑल इंडिया में सेंट्रल में जब अपनी कैटेगरी फिल की थी वो आपने जनरल फिल की थी, उसके बाद जब आप स्टेट काउंसलिंग में कर रहे हो या फिर उस टाइम आपका सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ था, आप EWS लगाना चाह रहे हो, SC ST का आपका बन गया है तो वो आप लगाना चाह रहे हो, तो हाँ आप वो चेंज कर सकते हो कैटेगरी भी। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट तब लगता है अपनी स्टेट काउंसलिंग में लगेगा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका, अगर आप किसी जगह पे 10 से ज़्यादा साल से रह रहे हो और 5 से ज़्यादा साल आपने वहाँ पे पढ़ाई की है, तब वहाँ पे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है। अगर आप अपनी बर्थ प्लेस से कहीं और भी रह रहे हो तो, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपने को ऑल इंडिया काउंसलिंग में ऐसे कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन स्टेट काउंसलिंग में अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। अब उसके बाद आपका 5 अगस्त को तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है और 12 अगस्त तक अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। आपको फिर कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब कॉलेज में जाने के बाद आपको एडमिशन के टाइम पे कॉलेज के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो कॉलेज के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स अपने लगने वाले हैं, सबसे पहले तो अपना नीट का एडमिट कार्ड, ठीक है। आपका जो एडमिट कार्ड आपका बन के आया था वो, नीट का जो आपका फॉर्म है, आपका रिजल्ट जो आया है, आपका स्कोर कार्ड क्या है, आपकी रैंक कितनी आई है। उसके बाद जो नीट का प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर होते हैं कॉलेज जब आपको अलॉट होता है ना तब बन के आता है। तो जब ये प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपका तब आएगा, क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की सर्टिफिकेट आपको चाहिए, 10th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए और मार्कशीट भी चाहिए। उसके बाद आपके आईडी प्रूफ में अपना लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो आपको एटलीस्ट 8 पासपोर्ट साइज फोटो, और ये वही सेम फोटोग्राफ्स होंगे जो आपकी पहले फोटोग्राफ आपने नीट के एप्लीकेशन में डाली थी, ठीक है। उसके बाद अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो ये तो देना ही देना है अपने को, ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन, जहाँ अगर बच्चों ने इधर से चेंज किया है अपना, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट, अगर आप 1 साल के ड्रॉपर हो तो आपका 1 ईयर का गैप सर्टिफिकेट लगेगा, 2 साल के ड्रॉपर हो तो 2 ईयर्स का गैप सर्टिफिकेट लगेगा, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका अप्लाई हो रहा है, EWS सर्टिफिकेट अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी फैमिली इनकम का सर्टिफिकेट लगेगा, PWD सर्टिफिकेट अगर आप PWD में आते हो, हेल्थ सर्टिफिकेट भी अगर आप महाराष्ट्र में जा रहे हो काउंसलिंग कराने तो आपका हेल्थ सर्टिफिकेट काउंसलिंग के टाइम पे भी लगता है। वैसे तो कॉलेज वाले बना देते हैं हेल्थ सर्टिफिकेट, लेकिन आप अपना एक हेल्थ सर्टिफिकेट भी बना लेना। और बॉन्ड सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पता है आप जिस डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो आपकी स्टेट काउंसलिंग में लगेगा, लेकिन बॉन्ड सर्टिफिकेट अपने 2 टाइप के होते हैं। एक अपना होता है सर्विस बॉन्ड, अगर उस स्टेट में सर्विस बॉन्ड लग रहा है, और एक अपना होता है डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड। तो इसका एक फॉर्मेट होता है, तो वो फॉर्मेट अपना ना, जो आपका कॉलेज अलॉट होएगा ना, उस कॉलेज का ऑलरेडी उसकी वेबसाइट पे गिवन होएगा कि आपको इस फॉर्मेट में बनवाना है। आपका 100 रुपये का, 500 रुपये का, जितने का भी आपका ये बॉन्ड बनेगा, सर्टिफिकेट बनेगा, वो आपको बनवाना है अपना लॉयर के थ्रू। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपके रेडी होने चाहिए, क्योंकि आपका ये ना हो कि सर्टिफिकेट्स की वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए, आपका एडमिशन ना हो पाए।
तो अभी ये सारे सर्टिफिकेट अपने बनवा लो। अगर इसके अलावा आपको कोई और डाउट आता है या फिर काउंसलिंग आपको हमसे करानी है तो आप हमारे बेस्ट काउंसलर से भी काउंसलिंग करा सकते हो, जिसमें हम आपकी सिक्योरिटी अमाउंट ना फॉरफिट हो जाए या फिर चॉइस फिलिंग कैसे करनी है इसके अंदर पूरी हेल्प करने वाले हैं। और अगर आपको इसके अलावा हमारी कोई हेल्प चाहिए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू बच्चों, बाय।